हेलविड तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन मानसून के बारे में, यानी कि भारत के अंदर कैसे कैसे बारिश वगैरह होती है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के करते अपना लेक्चर स्टार्ट। तो भैया बारिश का आना हमारा क्या होता है, मानसून होता है। जैसे अप्रैल मई की गर्मियों में बारिश वगैरह आती है तो भैया प्री मानसून होता है ये। और हम लोग बात करते हैं सर्दियों में भी पानी बरसता है तो भैया वो होता है पोस्ट मानसून। तो इतना क्लियर, तो कैसे कैसे वो पोस्ट मानसून वर्षा होती है, तो भैया इन सब के कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बिना किसी देरी के पढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। और हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भैया ये लेक्चर केवल एक चैप्टर में नहीं हो पाएगा, इसके लिए दो वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो भैया ये वाला वीडियो देखिए मानसून के लिए, और इसके बाद वाला वीडियो भी देख लेना। तो भैया सबसे पहले इसके नाम के ऊपर चलते हैं। तो भैया हमें पता है इसका नाम क्या है, मानसून है। तो जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, तो भैया अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि अरबिक लैंग्वेज के मौसम शब्द से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, किसका, मानसून का। तो भैया मानसून क्या होता है, तो भैया ऐसी हवाएं होती हैं जो कि अपने साथ क्या करती हैं, मॉइस्चर को कैरी करके चलती हैं, यानी कि अपने पास मॉइस्चर लेके चलती हैं। और जैसे ये धरती की सतह पर पहुंचती हैं तो भैया बारिश करा देती हैं। तो भैया यही हमारी होती है मानसून। मानसून तो भैया नॉर्मली हम लोगों ने बात की भैया ऐसी हवाएं होती हैं ये कि जिनके अंदर मॉइस्चर होता है, तो वही हमारी क्या कहलाती है, मानसून कहलाती है। तो भैया नॉर्मली अगर आप लोग खुद सोच के देखिए, अगर कोई हवा लैंड एरिया का सूखे एरिया के अंदर बह रही है तो वो क्या अपने अंदर मॉइस्चर कैरी कर पे ले जा पाई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वही हम लोग बात करें कि ऐसी हवाएं जो कि अब समुद्र में ट्रैवल कर रही हैं, समुद्र में ट्रैवल कर रही हैं, तो भैया समुद्र में एवोपरेशन होगा तो भैया जो सूखी हवाएं थी वो क्या कर लेंगी, कुछ परसेंट मॉइस्चर होल्ड कर लेंगी उस समुद्र का। तो भैया बहुत कम ही चांस होता है कि भैया समुद्र के ऊपर हवाएं जा रही हैं उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए। तो भैया मॉइस्चर कुछ होल्ड कर लेती हैं, वजह से ही हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट की सरफेस पर आती हैं और बस कमाल कर देती हैं। तो भैया हम लोग अब बात करेंगे इंडियन मानसून की। तो मानसून तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया। अब भैया इंडियन मानसून हमारा दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है हम लोग ये देखते हैं। तो पहला होता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून ये। और दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो भैया हम लोग बात करें कि हमारी जो भारतीय विभाग है, भारतीय वेदरिंग डिपार्टमेंट है, मतलब जो कि वेदर वगैरह बताते हैं, उन्होंने डेट दे रखी है, यानी कि 1 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में, 1 जून के आसपास हम लोग बात करें ये मानसून आता है, एंटर करता है इंडिया के अंदर। और भैया लास्ट तक रहता है 15 सितंबर तक। यानी कि अब भैया ये मत सोच के बैठिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट डेट यही वाली है। तो भैया इसके आसपास ही वाले एरिया में को 5 दिन लग जाए, को 10 दिन लग जाए जाने में या फिर आने में, तो ऐसा सीन होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट तो नहीं है पर अप्रोक्स अंदाजा लगाया जा सकता है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। और भैया जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून जब लौटता है टकरा के, तो भैया जब लौट के टकरा के आता है तो भैया उसी मानसून को हम लोग क्या कही दें, उस मानसून को हम लोग कह दें नॉर्थ ईस्ट मानसून बोल दें। क्या बोल दें उसको, नॉर्थ ईस्ट मानसून उसको बोल दें, जो कि लौट के आ रहा था हमारा, कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून लौट के आ रहा था, उसी को हम लोग जब लौट के आता है वापस इंडिया से जा रहा होता है तो भैया नॉर्थ ईस्ट मानसून वो कहलाता है। और इसी को हम लोग बात करें, हम लोग दूसरा नाम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, यानी कि लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि भैया ये जाता हुआ था और जगह टकरा के वापस भी तो आना पड़ेगा भैया, जो आया है वो जाए। तो भैया ये नीचे लिखी है इसकी डेट, भैया जो कब आता है और कब चला जाता है, ये 15 सितंबर से लेकर दिसंबर के तक पूरा पूरा निकल जाता है इंडिया से हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून। सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि विंड का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्या काम करती हैं, ये समझते हैं। तो भैया जो हमारी हवाएं होती हैं, यानी कि विंड्स होती हैं, ये हाई प्रेशर यानी कि उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ जाती हैं, यानी कि हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की ओर बहती हैं। कहाँ से बहती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं हमारी ये हवाएं। अब भैया बहुत से लोग कह रहे होंगे भैया उच्च दबाव कहाँ पे होगा, भैया उच्च दबाव होगा सरफेस के पास में। कहाँ पे, सरफेस के पास में। तो भैया मान के चलिए यहाँ पे है ठंडा इलाका, तो भैया ठंडा इलाका होगा तो भैया प्रेशर उसके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा होगा। तो भैया मान लीजिए, मैं सॉरी फॉर दैट कि कॉल आ गई थी बीच में। तो भैया ये जो नीचे वाला आपको एरिया दिख रहा होगा, तो भैया यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, कम है। तो भैया जो हवाएं रहेंगी वो कैसी रहेंगी, नीचे दबी दबी रहेंगी। तो आप लोग जब ठंड के मौसम में देखते होंगे कि भैया कोहरा नीचे दबाता है, तो क्यों, क्योंकि भैया वो भी तो हवाई हैं भैया, और वो पूरे इलाके में घिर जाते हैं, क्योंकि भैया दबाव ज़्यादा पड़ता है, प्रेशर ज़्यादा के ऊपर पड़ता है भैया। और जहाँ पे हम लोग बात करें कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर वैसा क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो भैया जो गर्म उसके अंदर की नमी है भैया उठ के चली जाती है। और जो हवाएं होने तो होती है लो प्रेशर के अंदर, तो भैया वो कैसे होती है, ऊपर बहने लगती हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है।
तो भैया यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो जो हवाएं हैं, ठंड वाले इलाके के अंदर हवाएं हैं जो नीचे दबी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या हाई प्रेशर है। और यहाँ पे जो हम लोग बात करें खाली एरिया हो गया, क्यों? क्योंकि जो हवाएं थी वो तो ऊपर उड़ने लगी, क्योंकि भैया गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी तो हवाएं ऊपर उड़ने लगी। तो ये यहाँ लो प्रेशर बन गया। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया नेचर का ये नियम है, जहाँ पे खाली जगह हो जाएगी वो जगह अपने आप भर जाएगी। तो भैया ये हमारी खाली जगह हो गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की हवाएं ऊपर चली गई। अब भैया जो खाली जगह है, तो भैया हाई प्रेशर जोन की जो हवाएं हैं वो कहाँ जाएंगी? वो भैया यहाँ पे आके अपना गैप फिलिंग कर देंगी। कहाँ फिलिंग कर देंगी? जहाँ पे लो प्रेशर एरिया था, तो भैया जो हाई प्रेशर वाली जो हवाएं थी वो लो प्रेशर वाले एरिया के अंदर आ जाएंगी। इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो देख रहे हो विनोद, कैसे खाली मकान देख के जो लड़ैया होते हैं वो हथियार लेते हैं अपनी ज़मीन। देख समझ गए विनोद कि नहीं समझे विनोद? तो भैया इसका अगर एग्जाम्पल समझना हो, तो आप लोगों ने बचपन में बोतल ली होगी। तो भैया बचपन में हम लोग क्या करते थे, जो छोटी छोटी पतली सी बोतलें होती थी, उनकी हम लोग सांस खींच लेते थे, ऐसे करके सांस खींच लेते थे अंदर। भैया जैसे ही सांस खींचते थे, तो भैया बोतल अपने आप पिचक जाती थी। कैसे पिचकती थी? तो भैया सांस अंदर की तरफ ली, तो भैया उसके अंदर बोतल के अंदर जितनी भी हवा थी वो हमने ले ली। अब भैया जो लो प्रेशर बन गया वहाँ पे। अब भैया लो प्रेशर बन गया, तो भैया जो हवाएं हैं वो दबाव तो डालेंगी उसके ऊपर। तो भैया तो बचपन में हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने वो पिचका दी। नहीं, हम लोगों ने नहीं पिचकाई। जो आसपास में, हमारे आसपास में जो हवाएं होती हैं वो उस बोतल को पिचका देती हैं। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि भैया जो हाई प्रेशर विंड चलती हैं वो लो प्रेशर के विंड की तरफ चलने लगती हैं। इतना क्लियर हुआ तो ताली हो जाइए। तो भैया मानसून समझने से पहले हमें अपने अर्थ का जो स्पेयर है, हम लोग बात करें कि सेप वगैरह है, वो थोड़ा समझ लेना चाहिए। तो भैया समझते हैं अपना अर्थ का सीन क्या चल रहा है। तो भैया ये हमारा धरती है, ये पूरी हमारी गोल गोल धरती है। तो भैया बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हमारी धरती स्पेयर है, पर स्पेयर नहीं है, ज्वाइड है। यानी कि किनारे से तो गोल है पर ऊपर से फ्लैट है, चपटी है। कैसी है? ऊपर से चपटी है हमारी धरती। तो भैया ज्वाइड है, पर हम लोग सहूलियत के लिए इसे स्पेयर मान लेते हैं। तो भैया हमारी स्पेयर धरती है। और हम लोग बात करें कि ये जो हम लोग बात करें बीच में बिल्कुल सेंटर है, तो भैया ये ऐसी लाइन है, इक्वेटर वाली लाइन, ये आपको जहाँ से मेरा मार्क्स हो रहा होगा। तो भैया इक्वेटर वाली लाइन ये बीच से काट रही है, धरती को दो हिस्सों में अलग कर रही है। तो भैया ये लाइन कहलाती है इक्वेटर की लाइन। और ये भैया 0 डिग्री पर होती है। कौन सी डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर होती है। और इसके ऊपर आप लोग थोड़ी जाइए, तो भैया यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। भैया ऊपर की तरफ जाएंगे तो भैया आपको दिखेगी एक लाइन। इसे बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और नीचे वाली को बोलते हैं, ये भी 23 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ कटी हुई होती है। और भैया इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। और इसे बोलते हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं कर्क रेखा। और भैया जो हमारे साउथ पोल है, ये ऊपर वाला पॉइंट, तो भैया ये जीरो से अगर यहाँ देखेंगे तो ये भैया 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया जो हमारा साउथ पोल है, सॉरी जो हमारा नॉर्थ पोल है, कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है इक्वेटर से। तो भैया साउथ पोल भी उसी हिसाब से 90 डिग्री पर है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पर हम लोग बात करें, हमारी धरती एक्चुअल ऐसी है ही नहीं है। हमारी धरती एक्चुअली ऐसी दिखती है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी धरती 23 डिग्री पर थोड़ी मुड़ी हुई है। कितनी डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर मुड़ी हुई है। और हम लोग बात करें कि हमारी जो धरती है, सूरज हमारा ये रहा। और भैया हमारा जो 90 डिग्री साउथ पोल है, वो हमारा कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। नॉर्थ पोल कुछ इस प्रकार दिखना पड़ता है। और हमारा इक्वेटर कुछ तिरछा ऐसा होता है। तो भैया हमारी एक्चुअल अर्थ ऐसी है, ऐसा शेप है उसका। यानी कि थोड़ी सी झुकी हुई, टिल्टेड है भैया। अब बिल्कुल फिक्स बोल, मतलब ऐसी पोजीशन पे नहीं है, बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे नहीं है। थोड़ी टिल्टेड है। कैसी? टिल्टेड, यानी कि झुकी हुई है थोड़ी सी। तो भैया हम लोगों ने देखा कि भैया हमारी जो अर्थ थी वो थोड़ी टिल्टेड थी। तो भैया यहाँ से ये अलग अलग रेस आ रही हैं, थोड़ी टिल्टेड रेस ऊपर जा रही हैं इसकी, सूरज की। तो भैया हम लोग बात करें, और अब जो हमारी पृथ्वी है भैया घूम भी रही है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी सूरज की किरणें हैं वो ऐसे अलग अलग नागिन बना के फ्लो करती हैं हमारे मतलब अर्थ के ऊपर, अलग अलग फ्लो में नागिन बन के घूमती हैं यहाँ पे। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो जैसा कि अब आप लोगों को ये मैप शो हो रहा होगा, तो भाई इसी हिसाब से हम बताएंगे कि गर्मी कैसे कैसे पड़ती है हमारे यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि भैया जो हमारी सन की वेव्स थी वो भैया हमारी जब धरती घूम रही है, तो इसकी जो वेव्स हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, ऊपर नीचे ये नागिन बन के जा रही हैं। तो ये इसकी वेव्स हैं। तो भैया जो मार्च का महीना होता है, तो भैया जो वेव्स होती हैं यहाँ पे होती हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो भैया जब जून होता है, तो भैया जो इसकी जो वेव्स होती हैं वो कहाँ पे आती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और हम लोग बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब आती हैं? जून में आती हैं। और हमारी इंडिया कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो हिस्सों में बांटती है। तो भैया अब जो
रेस थी और जो हम लोग बात करें हमारा सेंटर था, यानी कि हम लोग बात करें जहाँ से बट रही थी, तो भैया ये दोनों एक ही जगह पे आ जाते हैं, यानी कि ये हमारा इंडिया रहा और ये रही भैया इनकी किरणें। यानी कि अब इनकी किरणें कैसी आ रही हैं, डायरेक्टली आ रही हैं, डायरेक्टली हम पे पड़ रही हैं। तो भैया अब भैया बताइएगा जून के महीने में गर्मी चिलचिला के पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अब समझ में आ रहा होगा आपको क्यों पड़ती है भैया इतनी चिलचिला गर्मी, क्योंकि भैया जो सूरज की किरणें थी अब भैया डायरेक्टली हम पे आ गई हैं जून के महीने में। देख रहे हैं आप लोग खुद के भैया यहाँ पे जून के महीने में पहुंच चुकी है वो किरणें, इस वजह से यहाँ पे गर्मी है। और इसी वक्त हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नीचे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में है, तो भैया यहाँ पे भैया बिल्कुल विपरीत होगा, यहाँ पे ठंड पड़ेगी। भैया यहाँ पे जब इनडायरेक्टली सन की रेस पड़ेंगी तो भैया यहाँ पे क्या होगी, ठंड पड़ेगी और हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, बहुत जोर की गर्मी पड़ेगी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और फिर धीमे धीमे जाता जाएगा, जुलाई से कम होती आएंगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और हमें पता है कि भैया जब दिसंबर होता है तो वहाँ पे क्या होगी, अब वहाँ पे होगी गर्मी। और हमारे यहाँ दिसंबर और जनवरी फरवरी में क्या होता है, बहुत कड़ाकेदार ठंड होती है। और क्यों होती है ठंड वो, अब आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि भैया हमारी यहाँ पे किरणें अब डायरेक्टली नहीं पड़ रही हैं। तो भैया पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, भैया बताइए। तो भैया इतना क्लियर हुआ तो बताइए। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया हमारे यहाँ पे बारिश कैसे होती है, ये दिमाग लगाने वाली चीज़ है। तो भैया हम लोग देख रहे हैं कि जून जुलाई के महीने में हमारे यहाँ पे पड़ रही है लपक के क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। अब भैया जब हमने अभी आपको पहले बताया था भैया जहाँ पे गर्मी पड़ेगी वहाँ पे हवा का क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो भैया जो हवाएं होंगी वो क्या क्या हो जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। और यहाँ पे हम लोग नीचे देख रहे हैं, इंडियन ओशियन हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यहाँ की अब हवाएं आएंगी, क्या इंडियन ओशन की हवाएं आएंगी, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, धूप पड़ नहीं रही डायरेक्टली। तो भैया यहाँ की जो हवाएं हैं, भैया हमने बात की थी कि भैया हाई प्रेशर वाली हवाएं कहाँ जाती है, लो प्रेशर में। और हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर अब क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया है। अब भैया जो हाई प्रेशर की हवाएं हैं वो भैया अट्रैक्ट होकर हमारे पास आएंगी, और जो लो प्रेशर की हवाएं हैं वो ऊपर चली जाएंगी। और जैसे ही लो प्रेशर की हवाएं ऊपर जाएंगी और हाई प्रेशर की हवाएं आएंगी, वो भी कैसे, समुद्र की हवाएं नमी लेकर आएंगी। और जैसे ही नमी लेके आएंगी और हमारे इंडिया में कराएंगी क्या, बारिश। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? तो भैया इतना हमारा क्लियर हो गया। और दूसरी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में जानने वाली है कि हवाओं का नाम कैसे पड़ता है। तो जैसे मान चलिए कि ये एक कोई हवा जा रही है हमारी यहाँ पे ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा। तो भैया आप लोग सोच रहे हैं ईस्ट की तरफ जा रही है तो ईस्ट विंड नाम पड़ेगा। तो भैया ये सीन नहीं होता है इसमें कि भैया जहाँ से हमारी हवा ओरिजिन हुई थी, जैसे कि वेस्ट से आई थी, तो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा, वेस्ट विंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्ट विंड हो जाएगा। तो भैया हमारी दूसरी एक एरो जैसे ये जा रही है, एक हवा ये जा रही है कहाँ से, नॉर्थ से साउथ में जा रही है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे ये साउथ विंड है, भैया ये नॉर्थ विंड है, क्योंकि नॉर्थ से आ रही है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसी प्रकार अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो भैया ये आ रही है, ये बारी जा रही है, ये हवा कहाँ से निकली थी, ईस्ट से निकली, तो भैया क्या हो गई, ये ईस्ट विंड हो गई। तो इतना क्लियर हुआ। तो भैया उसी प्रकार ये आप लोग मैप के अंदर देख रहे होंगे, तो भैया जो हमारी इस साइड ऊपर जो हवा जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, जे ऊपर पीली वाली ऊपर की तरफ जा रही है, तो भैया ये कौन होंगी, साउथ वेस्ट विंड होंगी। और जो नीचे की तरफ जा रही होंगी ये कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट विंड होंगी। तो भैया ये पॉइंट क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि भैया इसी से हम लोग अभी अपने मानसून की हवाओं को समझेंगे। तो भैया जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं ये हवा कौन सी होंगी, वो जे वाली हवा होंगी, नीचे से ऊपर जा रही हैं, क्यों, ये वाली हवा होंगी हमारी साउथ वेस्ट, क्योंकि भैया इनका ओरिजिन साउथ और वेस्ट से हुआ है। तो भैया ये वाली हवा का होंगी साउथ वेस्ट, और जो ऊपर से लौट के आ रही हैं, ऊपर से ये हरे रंग की लौट के आ रही हैं, तो भैया ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट विंड है। कौन सी, नॉर्थ ईस्ट विंड है। तो भैया इसी प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि भैया जो हमारी हवाएं आई ये कौन सी हैं, साउथ वेस्ट विंड्स हैं। तो भैया यहाँ से जब एंटर करेंगी ऊपर की तरफ, तो भैया ये हमारी कौन सी हवाएं हैं, ये हमारी साउथ वेस्टर्न हवाएं हैं। और जब ऊपर जाके यहाँ पे आके टकराती हैं, ऊपर पहाड़ों पे, हिमालयाज पे जाके टकराएंगी, और फिर टकराने के बाद जब वापस आएंगी, तो भैया टकराने के बाद वापस आएंगी तो क्या कहलाएंगी, नॉर्थ ईस्ट विंड कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, नॉर्थ ईस्ट विंड कहलाएंगी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया हम लोग बात करें इस साइड से आ रहा, तो भैया अरब सी से आ रही है, तो ये क्या होगी, अरब सागर मानसून शाखा हो गई। और अब हम लोग बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही है, तो भैया बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाएगी। जहाँ से आ रहा उसी का नाम दे दो भैया, ये हमारी साउथ जो मानसून की हवाएं जहाँ से आ रही हैं उसी का नाम दे दिया हमने। तो इस प्रकार हमने अपना समझ लिया कि कैसे कैसे हवा, मानसूनी हवा यहाँ पे आ रही थी।
और भैया एक बात और कि भैया ये हवा क्यों आ रही थी, हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि भैया जून जुलाई का महीना है, गर्मी पड़ रही है, तो भैया यहाँ की जो इंडिया की हवाएं हैं वो हवा में ऊपर उड़ गई हैं, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया है। क्या बन गया है? लो प्रेशर बन गया है। लो प्रेशर बन गया है तो भैया जो लो प्रेशर वाली जगह होती है, तो हमारी विंड कहाँ ट्रैवल करती है? हाई प्रेशर लो प्रेशर में। तो भैया समुद्र में हाई प्रेशर था, और भैया इन्हें लो प्रेशर दिखा, तो भैया वहीं पे अपना रास्ता मोड़ दिया, और इसी के साथ हमारे यहाँ पे ये बारिश आती हैं, अपने साथ नमी लाती हैं और बारिश कराती हैं, और हमारा एग्रीकल्चर धुन 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 धन ना चलने लगता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, आप लोग बताइए। और अगर आज के लेक्चर की बात किया है तो आज के लेक्चर के हिसाब से आज काफ़ी हो गया है, और बाकी का वगैरह लेक्चर वगैरह हम देखेंगे कहाँ कहाँ से आती है, कैसे कैसे हिमालय वगैरह टकराएगी, और पूरा चैप्टर हम लोग अपने कल की वीडियो में निपटाएंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय।